दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 को दिखाते हुए की गई है। यहाँ यूएसए और रशिया के बीच वॉर चल रही थी। यूएसए के अटैक से बचने के लिए रशियन खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, खुद को सुपर ह्यूमंस बना रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट्स इंसानों और जानवरों दोनों पर ही किए जा रहे थे। ह्यूमंस के डीएनए को चेंज किया जा रहा था और लोगों को पावर्स देकर सुपर ह्यूमंस बनाया जा रहा था और पूरी कंट्री में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। मगर ये एक्सपेरिमेंट सभी लोगों पर नहीं किए जा रहे थे, बल्कि कुछ ही लोगों पर किए जा रहे थे और कुछ लोगों पर तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो गया। एक में ऐसी ह्यूमन पावर आई कि वो एक एनिमल में चेंज हो सकता था, दूसरे में सबसे तेज तलवार चलाने की सुपर पावर आई और तीसरे सुपर ह्यूमन में पत्थर, पानी, हवा जैसे चीज़ों को कंट्रोल करने की ताकत आई और चौथी थी एक लड़की जिसका नाम था जीनिया। ये इनविजिबल होने की पावर्स रखती थी और तो और जीनिया अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकती थी और कभी कभी तो वो खुद को पानी में बदल सकती थी। ये चारों वहाँ के मेन सुपर हीरो थे और वहाँ एक प्रोफेसर भी थे जो इन्हें लीड कर रहे थे। अब ये थे तो रशिया की बात। अब आते हैं यूएसए और अमेरिका के एक्सपेरिमेंट में। अमेरिका का अगस्त नाम का एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मगर उनका हर एक्सपेरिमेंट फेल हो जा रहा था और उन्हें जब पता चलता है कि रशिया के कुछ एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हो गए हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है और अमेरिका के गवर्नमेंट ने अगस्त के एक्सपेरिमेंट को बंद करा दिया गया था। तो फिर अगस्त वहाँ से कहीं दूर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट करने लग पड़ता है जो कि इलीगल था, जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे गए थे। अगस्त को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जेलसी में आकर वो अपना और दूसरों का कितना नुकसान कर रहा है। अगस्त खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है, मगर अमेरिकन गवर्नमेंट को जल्दी ही पता चल जाता है कि अगस्त इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो उसके अगस्त के लैब में अटैक करने चले जाते हैं। मगर अगस्त को तो पहले ही से पता था कि वो लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसलिए उसने अपने लैब में बॉम्ब लगा रखा था और खुद अगस्त पर भी किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बच जाता है क्योंकि उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रखा था। उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है जिससे वो मशीन्स को कंट्रोल कर पा रहा था और तो और वो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ वो सुपर हीरोज को रखा गया था और क्योंकि वो सारे सुपर हीरोज अभी अभी सुपर हीरोज बने थे, इसलिए वो उस सिचुएशन को कंट्रोल करना नहीं जानते थे क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स का यूज़ करना नहीं आता था। तो वो चारों सुपर हीरोज वहाँ से अपनी जान बचाकर कंट्री में कहीं दूर दूर जाकर छिप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे वो रोबोट्स आने वाले वॉर में अपना रोल निभाएंगे, मगर अचानक से उन रोबोट्स में कुछ खराबी आ जाती है और वो रोबोट्स मिलिट्री के टैंक्स को ही ब्लास्ट कर देते हैं और तो और वो सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स की मौत हो जाती है और यहाँ पर भी अगस्त ही सर्वाइवर होता है। फिर वहाँ की डिफेंस आर्मी डिसाइड करती है कि जल्द से जल्द सुपर हीरोज को ढूंढ कर लाया जाए ताकि वो सुपर हीरोज मिलिट्री की हेल्प करे अगस्त से लड़ने में। और इस मिशन को एक लेडी लीड कर रही थी जिनका नाम एलिना होता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरोज को ढूंढ कर लाया जाए। पहले सुपर हीरो तो एक कम्युनिटी में मिलता है जो कि काफ़ी टाइम से अगस्त का मुकाबला करने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अगस्त के वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली गई थी और उसे जब पता चलता है कि ये मिशन अगस्त के खिलाफ है तो वो उनका साथ तुरंत दे देता है। फिर दूसरा सुपर हीरो किसी दूसरे कंट्री में जाकर मिलता है और वो भी मिशन में शामिल हो जाता है और तीसरा सुपर हीरो जंगल में ढूंढ कर निकाला जाता है और वो भी मिशन में शामिल हो जाता है। और हमारी तीसरी सुपर हीरोइन जीनिया एक टीवी शो किया करती थी और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गई थी और जब उसे पता चलता है इस मिशन के बारे में तो
वो भी इस मिशन में शामिल हो जाती है। फिर वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर अगस्त के सबसे पहले लैब को जाकर डिस्ट्रॉय करेंगे, और ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि अगस्त ने अपने लैब के बाहर सख्त पहरा लगा रखा था। मगर हमारी सुपर हीरोइन जीनिया तो खुद को इनविजिबल भी कर सकती थी, तो वो इनविजिबल होकर आगे बढ़ती है। मगर अगस्त और उसके लोग इन सुपर हीरोज का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए वो जीनिया पर फायरिंग कर देते हैं जिससे जीनिया फ्रोजन हो जाती है। और बाकी के दो सुपर हीरोज भी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन पर बेहोशी की दवाई इंजेक्शन में डालकर फायर कर दी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर आती है हमारी तीसरे सुपर हीरो की बारी, जो कि बहुत टाइम से अगस्त का मुकाबला करने के लिए वेट कर रहा था, और वो जैसे ही अगस्त का सामना करने जाता है, अगस्त उस पर भारी पड़ जाता है। वो उसे उठाकर फेंक देता है। फिर अगस्त उन लोगों को पकड़ लेता है और फिर अगस्त उनके सामने डील रखता है कि तुम सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट मेरा साथ दो। मगर वो सुपर हीरोज अगस्त की बात नहीं मानते और अगस्त उन्हें अपने ट्रैप में फंसाकर मैग्नेटिक फील्ड बना देता है जिससे सुपर हीरोज के पावर्स कम हो जाती है, और उस चौथे सुपर हीरो को अगस्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। फिर अगस्त मिलिट्री के टैंक्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उन टैंक्स को सिटी में ले जाता है, जिससे कि सिटी में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में आकर तबाही मचा रहे थे, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। फिर वो दो टावर्स को उखाड़ता है और चॉपर की हेल्प से उन्हें अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि वो उनके थ्रू सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल पर अपना कंट्रोल पाना चाहता था ताकि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में रखे, जिससे बड़े बड़े मिसाइल, चॉपर, एयरक्राफ्ट उसके कंट्रोल में आ जाए और पूरी दुनिया पे वो उसका राज ही हो। फिर वो जिस पर चाहे उस पर अटैक कर पाएगा। लीडर अरीना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने जाती है, उन्हें सेफली अपने सेंटर में ले आती है और फिर वो रियलाइज़ करती है कि इन सुपर हीरोज को ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये अभी नए हैं, और वो सोचती है कि आखिर इन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाए। फिर उसे पता चलता है कि अगस्त के लैब में उसका एक साथी भी था जो कि थोड़ा ओल्ड था और उन्हें अगस्त की पूरी प्लानिंग के बारे में पता था। फिर अरीना अगस्त के साथी को ढूंढ लेती है और उन्हें बताती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट भी है और हमें उसे स्टडी करना है ताकि हमें उसका वीक पॉइंट पता चल सके और हमें उस पर अटैक कर देना है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त टावर को लेकर एक जगह पर पहुंचता है और टावर के आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन पर वो अपने रोबोट्स लगा देता है ताकि जैसे ही कोई उसके तरफ आए तो वो रोबोट्स उन्हें मार दे। इधर लीडर अरीना सुपर हीरो को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग देती है कि कैसे फायरिंग करनी है, कैसे अपने पावर्स यूज़ करना है, कैसे लड़ाई करना है, और वो उनके लिए सूट्स भी बनाती है ताकि उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़े। फिर उनकी टीम रेडी हो जाती है। फिर वो लोग अगस्त की जगह पर पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और वो उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां अगस्त का प्रोग्राम चालू हो चुका था। वहाँ बिल्डिंग और टावर से एक पाइप जुड़ी हुई थी जिस पर चलकर वो टावर के पास जा रहे थे, मगर उन पर अगस्त के लोग भी फायरिंग करने लग जाते हैं। मगर सुपर हीरोज का एक साथी उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अब वो भी बहुत ही मुश्किल में आ गए थे। फिर एक सुपर हीरो हवा में उड़ते हुए अगस्त के लोगों पर अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चारों लोग उस टावर के पास पहुंचते हैं और वो अगस्त के प्लान को डिस्ट्रॉय करने को कोशिश करते हैं। जीनिया उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो इतनी ज़्यादा पावर सह नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है और उनका साथी उन्हें वहाँ से हटा देता है। पावर थोड़ी देर के लिए तो डिसेबल हो जाती है। फिर वो चारों मिलकर अगस्त का सामना करने जाते हैं, मगर इस बार भी अगस्त इन पर भारी पड़ रहा था। वो उन्हें पटक पटक कर मारता है। फिर उन सुपर हीरोज के साथी वहां आकर उन्हें एक रस्सी में बांध देता है जो कि एक प्लेन से जुड़ी हुई थी और अगस्त उस प्लेन को अपने कंट्रोल में लाकर डिस्ट्रॉय करना चाहता था, मगर फिर वही सुपर हीरो उनकी रस्सी को काट देता है और वो लोग जाकर पानी में गिर जाते हैं।
फिर वो सुपर हीरोज वापस अगस्त के सामने करने जा रहे होते हैं, मगर वहाँ अरीना आती है और क्योंकि उन्हें अगस्त के साथी ने बताया था कि अगर ये चारों सुपर हीरो एक साथ मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ी पावर बना सकते हैं, क्योंकि अगस्त के साथी सुपर हीरो के डीएनए को भी टेस्ट कर रहा था। वो ये भी बताते हैं कि ऐसा करने से उन चारों की मिली हुई बड़ी सी पावर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे अगस्त और उनका साथियों के सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। फिर उनके बाद वो चारों मिलकर अपनी पावर्स का यूज़ करके एक बड़ी सी पावर बनाते हैं, जिसे एक पावर वेव बनती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। और जब वो पावर ब्लास्ट होती है तो अगस्त और उसका सारा प्रोग्राम उसके चपेटे में आ जाता है, जिसे अगस्त भी मारा जाता है और वो पूरा प्रोग्राम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस तरह से वो सुपर हीरोज़ पूरी रशिया को बचा लेते हैं और उनका मिशन कामयाब हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।